नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई 29 ऑफ मई को मनाया जाता है। क्लियर, इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, 29 ऑफ मई को एक और चीज़ मनाई जाती है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। तो आपका ये भी 29 ऑफ मई को मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ और है, जैसे 25 मई। 25 मई को क्या मनाया जाता है? 25 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड थायराइड डे। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। 28 मई आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक 21 मई और एक 28 मई। 21 मई और 28 मई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? 28 मई को बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती हैं। पहला तो वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है, यानी विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। अच्छा, इसमें इंडिया की रैंकिंग भी हमने बताई थी, 102, जो कि 104 से 102 आ चुकी है। ठीक है। एक और मनाया जाता है विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और इसकी थीम रही थी विश्वमारी में महावारी। ये भी आपको याद रखना है। 28 को एक और मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य कार्यवाही दिवस। ये भी माना जाता है, आप याद रख सकते हैं। अच्छा, 29 को क्या मनाया जाता है? चलो आपसे याद कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है 29 मई को। ठीक है। और 30 को आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ नहीं मनाया जाता, पर 31 को मनाया जाता है नो टोबैको डे। नो टोबैको डे आपका 31 को मनाया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ है, 29 को एक और चीज़ मनाई जाती है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। मैं जितने भी बता रहा हूँ इनको आप लिखते चलिए, पर मैं एक वीडियो दे दूंगा। मैंने वादा किया था, मुझे याद है, आई रिमेम्बर डैट, बट कुछ कारणों मैं उसको पूरा नहीं कर सकता, पर 2-3 दिन में मैं दे दूंगा उसको। तो 29 को मनाया जाता है एक और चीज़, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे। अगर ऐसे चीज़ें याद रहेंगे, लिंक करते चलेंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, इसको मनाता कौन है? ये भी मैंने बताया था, WGO मनाता है। WGO की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड गैस्ट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958। बिल्कुल एक लिंक लगाते चलो, एक पूछे आप सब कुछ बताते जाओ। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से बता लोगे। और 31 को, अच्छा 31 को बता चुके हैं, नो टोबैको डे। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी तो हमें मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार सेतु योजना किस प्रदेश ने शुरू की है? तो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश, भैया लाइन लगा के रखी हुई है मध्य प्रदेश ने। कौन कौन सी योजना है, चलो देखते हैं। एक चरण पादुका थी, जो कि मध्य प्रदेश ने शुरू की। इससे पहले दो और थी, जीवन शक्ति योजना। इसमें क्या था कि महिलाओं को मास्क बनाने थे, और उनको पर हेड पर मास्क पर 11 रुपए का उनको वेतन मिलेगा, या कह सकते हो पैसा मिलेगा उनको। जीवन अमृत योजना भी इन्हीं की ही थी। उसमें क्या था, 10 रुपए का एक काढ़ा टाइप का था, जो मध्य प्रदेश सरकार ने भिजवाया था कि हाँ ठीक है, आप लोग ये चीज़ लीजिए, और इससे क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी, जो कोरोना वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। तो ये दो योजना भी थी। और चरण पादुका, जो श्रमिक लोग आ रहे थे, जो हमारे मजदूर आ रहे थे पैदल चल के, उनके पैरों में छाले पड़ रहे थे, तो उनको जूता और चप्पल देने की योजना शुरू की गई थी। और अब एक और आ गई है, रोजगार सेतु योजना। अब इसमें क्या होगा, रोजगार मुहैया कराएंगे। कोविड-19 के कारण जो भी कुशल श्रमिक हैं, ठीक है, तो उनको रोजगार दिया जाएगा, और उनके अपनी काबिलियत के अनुसार उनको रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, इसके लिए एक पोर्टल भी लागू किया गया है, मध्य प्रदेश रोजगार सेतु पोर्टल। ठीक है, इसके लिए पोर्टल भी लागू किया गया है। हालांकि देखते हैं कितना कारगर होती है, योजनाएं तो बहुत सारी आती हैं, तो ये होनी चाहिए। अच्छा, इसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जो श्रमिक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं है। दूसरी, कि जो समग्र आईटी कार्ड होता है, एक इन लोगों का एक आईडी कार्ड होता है, यदि ना हो तो उसका आवेदन इनको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कार्ड के इनको योजना का लाभ नहीं मिल सकता। और फिर तीसरा जो शर्त है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, जो कि नॉर्मल सी बात है, 3 जून 2020 है, यानी 3 जून तक ही उनको ये चीज़ करनी होगी। अगर 3 जून निकल गया तो आप इससे रह जाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिए। अच्छा, मध्य प्रदेश से तो इतना हो गया। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और गोवा, इनको कौन देखेगा?
हमने बताया था कभी भी कोई भी राज्य आ जाए आप उसके गवर्नर और सीएम याद रखेंगे। अब आज मैं ये नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि काफ़ी बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। ओके, नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान के कार्यकाल को 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 6 जून 2020 से लगातार कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये एसएआई क्या है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसकी? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इनके जो प्रबंधक या महानिदेशक कौन है? इन्हीं का नाम लिखा हुआ है, संदीप प्रधान। संदीप प्रधान। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी, याद रखिएगा, 25 जनवरी 1984। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, DELHI, दिल्ली। ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। अब इन्होंने इस क्यों किया है और इसका मेन मोटिव क्या है? कि जो युवा हैं और उनको रोजगार उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना, और जो श्रमिक है, मेन श्रमिकों के लिए है जो अपना रोजगार छोड़ करके आए हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आए हों, चाहे वो दिल्ली से आए हों, उत्तर प्रदेश से आए हों, अगर वो अपना रोजगार छोड़ करके आए हैं तो उनको रोजगार प्रोवाइड कराना भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का काम है। अच्छा, उत्तराखंड, अब यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है। और राजधानी क्या है? देहरादून। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। क्योंकि ये नया है इसलिए पूछा जा सकता है 9 नवंबर 2000। ठीक है, क्लियर। अब आती है यहाँ पर सिक्किम और आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो सिक्किम के बारे में बता देता हूँ कि सिक्किम के सीएम कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के सीएम है। गवर्नर कौन है? वेरी सिंपल, गंगा प्रसाद। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। याद रखिए, काफ़ी लंबा नाम है। उनका फुल फॉर्म भी YS का भी एक बढ़िया सा नाम है, बड़ा सा, पर आप बस इतना याद रखिए, YS जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर। अच्छा सॉरी, आंध्र प्रदेश के गठन भी पूछा था। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 यानी 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है। अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात के कौन है सीएम? तो विजय रूपाणी गुजरात के सीएम है। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत गुजरात के गवर्नर हैं। क्लियर। तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किसने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की है? तो अभी रूस यानी रसिया ने ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठकों की मेजबानी की है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस यानी रसिया। अच्छा, रसिया की बात करें। अच्छा चलो पहले ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिक्स के बारे में पहले मैंने 1 मिनट का वीडियो मैंने बनाया भी है और 1 मिनट की सीरीज़ काफ़ी शानदार चल रही है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत सक्सेसफुल बनाया उसको, काफ़ी शानदार चल रही है। तो उसके बाद उसमें हमने ब्रिक्स के बारे में पूरा बताया है, पर मैं यहाँ पर मोटा मोटा जानकारी दे देता हूँ कि ब्रिक्स में कौन कौन से। तो बी से आता है ब्राज़ील, आर से आता है रूस या रसिया, आई से आता है इंडिया यानी भारत, सी से आता है चाइना यानी चीन, और एस से आता है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, साउथ अफ्रीका के बारे में एक और चीज़ है कि 2010 में इसने ज्वाइन किया है, ब्रिक्स को इसने 2010 में ज्वाइन किया है। क्लियर। तो इसमें इतनी जानकारी तो मिलती है। अच्छा, रूस की संसद का नाम है या रसिया, मैंने बताया है 2 ही संसद पूछी जाती हैं और यहाँ पर एक तो मैं बताऊँगा। रूस की यानी रसिया, ड्यूमा है संसद का नाम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की हाल ही में वेंकटर मणि सुमंत्रन। तो ये थोड़ा सा मुझसे हल्की सी टाइपिंग गड़बड़ हो गई, तो वेंकटर मणि सुमंत्रन मैंने ऊपर लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। किसके स्वतंत्र निदेशक बने हैं?
तो अभी हाल ही में वेकेंटर मनी सुमंत्रण इंडिगो हवाई जहाज चलता ना, एयर वाला, ठीक है, तो वो इंडिगो के जो स्वतंत्र निदेशक बने हैं वो कौन है? वेकेंटर मनी सुमंत्रण। थोड़ा सा नाम कठिन है, याद कर लीजिएगा, वेकेंटर मनी सुमंत्रण, ठीक है, इंडिगो के बने हैं। अब मैं इंडिगो के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, बस जरा सी, ज़्यादा नहीं, कि इंडिगो की एयरलाइंस का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहाँ के? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। बस इससे ज़्यादा जानकारी आपके लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वाडा पर है। तो वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में किन पर डोपिंग टेस्ट के चलते 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी किरणजीत कौर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किसी प्रकार का ये टेस्ट हुआ होगा जिस पर ये पॉजिटिव पाई गई, ठीक है, जिसके कारण वाडा ने इनको 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है कि आप किसी प्रकार का कोई भी खेल 4 साल के लिए नहीं खेल पाएंगे। अच्छा, वाडा के बारे में यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इस पर मैंने एक लेक्चर भी लिया है, यूएस एंटी डोपिंग एजेंसी पर। आप जाकर के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, उस पर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा बताया है, आप एक बार देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, वाडा के बारे में मैं बता देता हूँ कि इसके अध्यक्ष कौन है। तो क्रेग रीड यहाँ के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय की बात करें तो वो कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। देखिए, हिंदी में मॉन्ट्रियल पढ़ा जाता है पर इंग्लिश में मॉन्ट्रियल लिखा जाता है, ठीक है। इस मॉन्ट्रियल MONTREAL मॉन्ट्रियल पर आप हिंदी में लिखेंगे तो मॉन्ट्रियल होगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो वो 10 नवंबर 1999 है, यानी कि 1999, 10 नवंबर 1999 है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। चलिए, लाइक ना करिए, शेयर कीजिए, पर सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।